बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به وإذا حكمتم بين الناس وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا صدق الله العلي العظيम। तर्जुमा। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें इन्हीं लोगों के सुपुर्द करो जो इनके अहल हैं, और जब तुम लोगों के दरमियान फ़ैसला करो तो अदल के साथ फ़ैसला किया करो। बेशक अल्लाह तुम्हें क्या ही अच्छी नसीहत फरमाता है, और बेशक अल्लाह खूब सुनने और खूब देखने वाला है। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात। हमारे साथ आज हमारी प्यारी प्यारी ऑडियंस है। हमारे सेगमेंट्स के इतने बेहतरीन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जैसे कि मेरे सामने मेरी प्यारी बहन सलमा ख़ान हैं, प्यारी प्यारी बच्चियाँ जिनको उन्होंने सिखाया है, जो उनकी टीम का हिस्सा हैं, वो भी आज हमारे साथ हैं। एंड ऑफ कोर्स आपने बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में तिलावत कुरान पाक और उसका तर्जुमा सुना कारी नुमान सैफ़ी से। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स है, अमानतदारी। देखिए, ज़िंदगी में हम बहुत से काम करते हैं, बहुत सी चीज़ें अचीव करते हैं। कभी कभी हम किसी बहुत मेजर चीज़ में नाकामी भी फेस करते हैं, और कभी कोई छोटी सी चीज़ में इतनी कामयाबी फेस कर जाते हैं कि हमें समझ नहीं आती कि ये तो इतनी सी चीज़ थी, हमें तो इसमें इतनी सक्सेस मिल गई। एक्चुअली ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि हम कितनी ईमानदारी से, कितनी ऑनेस्टी, कितनी इंटेग्रिटी के साथ अपने काम को करते हैं। दो तरीके से काम हो सकता है, आजकल की लैंग्वेज में बात करती हूँ। एक तो टरखाने वाला या पेलने वाला काम हो सकता है, और एक होता है कि प्रॉपर तरीके से फोकस के साथ, अपनी पूरी तवज्जो के साथ, दिल जिगर जान लगा के काम करना। अब ये हर इंसान की अपनी चॉइस है, क्योंकि 90% जो हमारे काम के मामलात होते हैं उनकी नॉलेज सिर्फ आपको और आपसे बढ़ के आपके रब को होती है।
ये आपके और आपके रब के बीच का मामला होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप जब ऑफिस पहुंचते हैं और अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के सामने बैठते हैं तो उसके बाद किसको पता है कि आप उस लैपटॉप पे क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। बहुत से लोग ऐसे हैं, वो दफ्तर जाते हैं, पूरे 9 बजे दफ्तर में बैठ जाते हैं और बॉस को सलाम, ये वो वटेवर, और लैपटॉप खोला और कुछ खेलना शुरू हो गए, या कान में टूटियाँ लगाई और यूट्यूब पे कुछ देखना शुरू हो गए, या अपने फ़ोन पे सामने लैपटॉप पर ऐसे करके रील्स देख रहे हैं। मैंने बड़ी दफ़ा ये देखी है एनवायरनमेंट, ऑफिस में, डिफरेंट एनवायरनमेंट्स। देन बहुत अफसोस के साथ अभी शो शुरू करने से पहले बल्कि ये बात मैंने पूछी हमारे जो कंटेंट हेड हैं डॉक्टर अली वकार कादरी से। मैंने कहा अली भाई एक बात बताएं, मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ, कहीं व्यूअर्स माइंड तो नहीं कर जाएंगे। सलमा, बल्कि आपके सामने भी मैंने ये बात की कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि लोग नमाज की बात करके कि जी हम नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली ना आपका बॉस का बॉस, कोई बंदा भी आपको नमाज पढ़ने से नहीं रोक सकता, राइट? क्योंकि ये आपके रिलीजियस मैटर्स हैं। तो नमाज का कह के, नमाज तो 5-10 मिनट में, मैक्सिमम 15 मिनट में पढ़ी जाती है। 2-2 घंटे की ब्रेक ले ली कि जी जिस मस्जिद में हमने नमाज जाके पढ़नी थी वो दूर बहुत थी और एक्चुअली नमाज पढ़ने नहीं गए होते, लंच पे निकल गए होते हैं, या अपना कोई पर्सनल काम, या बच्चों को स्कूल से पिक करके उनको ड्रॉप करें। बात यह कि व्यूअर्स, जो काम इंसान सच्चाई के साथ करता है ना, उसका सबसे बेहतरीन रिजल्ट होता है। अब आप अगर अपने बॉस को बता देते हैं कि जी मेरी मिसेस जो है वो बच्चों को नहीं पिक कर सकती दोपहर को, मैं बस अपनी लंच ब्रेक में बच्चों को पिक करके घर छोड़ के वापस आ जाऊंगा, तो आई डोंट थिंक कि कोई भी ऐसा बॉस है जो आपको डांटेगा या आपको मना करेगा। अगर आपके काम के स्केड्यूल में इतनी मार्जिन है, और अगर आपको झूठ बोल के एक ऐसा काम करना है जो एक्चुअली एक अच्छा काम है, अपने बच्चों को पिक कर रहे हैं, आप अपनी फैमिली को सपोर्ट शो कर रहे हैं, तो पॉइंट इज ट्राई तो करके देखें, ऑनेस्टी के साथ आके बढ़ने की कोशिश तो करें। देखिए, सच्चाई भी अमानतदारी का हिस्सा है, फोकस के साथ काम करना भी अमानतदारी का हिस्सा है। ये सारी चीज़ें जो है इसी के अंदर इनकम्पस्ड है। सो आज अमानतदारी पे हम बात करेंगे, लेकिन किचन की तरफ बढ़ना है। कमाले खुल्क है वो साहिबे जमाल नबी, है बेमिसाल खुदा और बेमिसाल नबी, है बेमिसाल खुदा और बेमिसाल नबी। खुदा ने उनको अज़ल से नबी बनाया है, खुदा ने उनको अज़ल से नबी बनाया है, अबद के आप नबी और लाजवाल नबी, अबद के आप नबी और लाजवाल नबी, है बेमिसाल खुदा और बेमिसाल नबी, कमाल खुल्क है वो साहिबे जमाल नबी। जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया सलमा। और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया, और व्यूअर्स, सलमा जी ने हमें डायरेक्टली हमारे आलम दीन के सेगमेंट में भेज दिया, जहाँ पे हम अपने रिलीजियस स्कॉलर्स से गुफ्तगू करते हैं, उनसे इंफॉर्मेशन लेते हैं, उनसे गाइडेंस लेते हैं। तो बढ़ते हैं आज की जो स्कॉलर्स हमारे साथ हैं। सबसे पहले ऑफ कोर्स प्रोफेसर नसीर कादरी साहब हमारे साथ हैं। थैंक यू। मारूफ आलम दीन हैं और मज़हबी स्कॉलर, लेक्चरार हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एंड देन हमारे साथ वो पर्सनालिटी जिनकी ब्रेक से पहले मैं बात कर रही थी, डॉक्टर अली वकार कादरी, रिलीजियस कंटेंट हेड हैं हमारे प्रोग्राम के। उसके अलावा ऑफ कोर्स मारूफ आलिम दीन हैं एंड
अ ब्रिलियंट राइटर। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। दुनिया के लिए आप डॉक्टर अली हैं, मेरे लिए तो अली भाई ही हैं, क्योंकि मैं तो आपको तब से जानती हूँ जब अभी नाम के साथ डॉक्टर नहीं लगा था। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी प्रोफेसर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अमानतदारी, अमानतदारी है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल दो चीज़ें हैं, एक को हुकूकुल्लाह कहा जाता है और एक को हुकूकुल इबाद कहा जाता है। हुकूकुल्लाह डायरेक्ट अल्लाह ताला के बंदे के साथ मामलात है। दुनिया में, कायनात में जो भी बंदे का बंदे के साथ एक ताल्लुक़ है, रिलेशनशिप है, वो कारोबार की सूरत में हो, लेन देन की सूरत में हो, बिज़नेस की सूरत में हो, मामलात की सूरत में हो, उसको दुरुस्त रखना, उसको रास्तबाजी के साथ लेके जाना, सच्चाई रवश के साथ लेकर चलने का नाम, जिसके अंदर अच्छाई है, जिसके अंदर बेहतरी है, जिसके अंदर कमिटमेंट इंसान के ग्रो करने के हैं, उसे अमानतदारी का नाम दिया जाता है। लेकिन हम देखते हैं सिर्फ अमानतदारी ये लेन देन के मामला में नहीं है, कारोबार के ही मामलात में नहीं है, बल्कि अपने फ़राइज़ को बेहतर अंदाज में अदा करने का नाम भी अमानतदारी है। किसी के राज को अफशा न करने का नाम भी राजदारी है। वादों अमानतदारी है, वादों की पूरी पैरादारी देना जो आप किसी से प्रॉमिस किया है, क्योंकि हमारे अक्सर मामलात लेन देन के होते ही वादों पर मुनासिर है। दुनिया का कोई ऐसा ताजिर या बिज़नेसमैन नहीं है कि कुछ आर्डर कर रहा है, कुछ काम कर रहा है, कुछ ले रहा है, कुछ दे रहा है, और अगर ये अमानतदारी ही बर वक्त ना पहुँच पाए तो यकीनन आगे का आने वाले मामलात जो हैं वो रुक जाते हैं। अभी आपने देखा कारी साहब क़िबला ने जो तलावत की, उसके भी अल्फाज यही थे, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। अल्लाह ताला ने हुक्म ही पहले हमें ये इरशाद फरमाया है कि अहले ईमान की जो अमानतें हैं ना, उनको वापस दें और उनको अदा कर दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के कुरान ने वाज़ेह अल्फाज में इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना हुम ली अमानातिहिम व अहदिहिम राऊन। ईमान वाले है ही वो जो अपनी अमानतदारी पे पैरा देने वाले हैं और वादे के ऊपर पूरा उतरने वाले हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, और यहाँ मैं एक समझ रहा हूँ, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये जो फरमान है ना, ला ईमाना लिमन ला अमानत लहू, यानी ईमान को अमानत के साथ अटैच किया गया है, यानी उस शख्स का ईमान ही नहीं है जिसकी अमानत नहीं है। आज हम देखें रोज़मर्रा के मामलात में हम अपनी अमानतदारी पे कितना पैरा देते हैं। बिल्कुल सही। मुझे एक मिनट में मुझे एक और बात बढ़िए, हुजूर अलैहि सलाम का ये जो फरमान है कि सच्चा ईमानदार ताजिर क़यामत के दिन शहीदों के साथ होगा, सिद्दीक़ों के साथ होगा, नबियों के साथ होगा, सालिहीन के साथ होगा। अब हर बंदा अपने अपने लेवल का ताजिर है और ईमान ताजिर है। अगर हमारे जहन में कोई बड़ी फैक्ट्री का मालिक है, वो ताजिर समझा जाता है। हर बंदा, किसी का गोदाम है, किसी की किराने की दुकान है, किसी ने फुटपाथ पे एक छाबा लगाया हुआ है, अगर वो ईमानदारी के साथ फुटपाथ के ऊपर, सड़क के ऊपर छाबा लगा के ईमानदारी के साथ वो काम कर रहा है, दुनिया वाले देख रहे हैं कि इसके ऊपर डस्ट पड़ रही है, खाक पड़ रही है, मिट्टी पड़ रही है, और ये फुटपाथ पे बैठा है। दुनिया वालों ने उसे फुटपाथ पे देखा, मगर उसने चूँकि ईमानदारी के साथ काम किया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन वो नबियों, शहीदों और सिद्दीकों की सब में खड़ा होगा। ये है ईमानदारी वाले। सुभान अल्लाह। जी डॉक्टर साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप बतौर इंसान आला इंसानी कदरों की बात करें जो आपको शर्फ़ इंसानियत से मुज़य्यन करती, कबल इसके कि हम किसी गहरी मजहबी बहस में जाएं, सबसे पहले तो हम एक इंसान हैं ना, तो और हमारा ताल्लुक़ एक माशरे के साथ है, हम जिसमें रहते हैं, हमारा ताल्लुक़ ख़ानदान के साथ है जिसमें हम पैदा हुए, बैठते उठते हैं, फिर हमारा ताल्लुक़ हमारे कॉलीग्स के साथ है, फिर हमारा ताल्लुक़ गली मोहल्ले, शहर, मुल्क इनके साथ, फिर हमारा ताल्लुक़ पूरे इंसानियत के साथ। तो बतौर इंसान जो चीज़ मुझे इन सारों के साथ जोड़ती है और जो सही बुनियादों पर जोड़ने वाली है और जो सही बुनियादों पर जोड़ने वाली हो सकती है, उसका डिसीजन करना है। ना आप कर सकती हैं, ना मैं कर सकती। बिल्कुल। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जाते हैं तो अल्लाह के रसूल अभी 39.5 पौने 40 साल उम्र थी, ऐलान नबूवत नहीं किया था, लेकिन अरब का हर फर्द जानता था, और जो हज़ूर के नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं जानते थे, वो भी जब गुजरते थे तो वो कहते थे अंतल अमीन, ये अमानतदार जा रहा है।
अब हम ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अमानतदारी अपने और रब के ताल्लुक़ में, अपने घर की कैपेसिटी में, काम की कैपेसिटी में, और फिर सोसाइटी एट लार्ज में हम कैसे शो कर सकते हैं और कहाँ पे हम आजकल की दुनिया में लैकिंग है, इस पे बात करेंगे। अल्लामा अमजद अली जाफरी ने, आप आलिम दीन है, नाउन मस्बी स्कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आपने बड़े राइट टाइम पे एंट्री दी है हमारी ट्रांसमिशन में, क्योंकि नेक्स्ट सवाल आप ही एड्रेस करेंगे, तो हम ऑडियंस की तरफ वापस पढ़ेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम मेरा वरहमतुल्लाह। नाम अदील भट्ट है। मेरा लामा साहब से क्वेश्चन है कि बंदों के हकूक़ में ईमानदारी से क्या मुराद है? बहुत अच्छी। बहुत अच्छा सवाल। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला ने दो तरह के हकूक़ इंसान के ऊपर वाजिब किए हैं, फ़र्ज़ किए हैं। एक हक़ अल्लाह ताला का है और एक हक़ बंदों का है, और बंदों के हक़ को बहुत ज़्यादा अहमियत दिया है, बल्कि बाज़ुल औक़ात अपने हक़ से भी ज़्यादा अहमियत दी है। मैं कहा कि मैं अपने हक़ तुम्हें मुआफ़ कर दूँगा, लेकिन बंदों के हक़ तुमने ख़ुद ही पूरे करके आने हैं, इसमें मैं कोई गुंजाइश नहीं छोड़ूंगा। लिहाजा बंदों के हक़ में सबसे पहले जो अब्द की मंजिल पे आते हैं ख़ुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी उनका हक़ सबसे ज़्यादा है हम के ऊपर। और कुरान करीम में आयत भी मौजूद है कि तुम ख़यानत ना करना अल्लाह और रसूल के साथ, और इसी तरह अपने साथ भी और अपने अतराफ़ में जो लोग हैं सब के साथ। इस आयत में मुकम्मल तौर पर बयान हो गया कि तुमने किसी जगह भी ख़यानत नहीं करनी। लिहाजा सबसे पहले हक़ जो है वो अल्लाह ताला का है, फिर अल्लाह के रसूल का है, फिर उनके औलिया का है, और उसके बाद आम इंसानों का है। लिहाजा ये जहन में रखें कि हमें बंदों के हक़ में, जैसा आपने सवाल किया, सबसे पहले अपने वालिदैन का हक़ है, उसके बाद अगर शादीशुदा है अपनी ज़ौजा का हक़ है, अगर औलाद रखता है औलाद का हक़ है, हमसाए का हक़ है। हत्ता कि ये जहन में रख लें कि बंदों से बढ़ के अगर किसी जानवर को भी हमने घर में पाला हुआ है या किसी पौधे को भी रखा हुआ है तो उसका भी हक़ हमारे ऊपर मौजूद है। यानी अगर हमने पौधे को भी बर वक्त पानी ना दिया या मसलन उसको जो है वो रसीदगी ना की तो वो ख़राब हो गया, तो हमसे सवाल होगा कि तुमने ये काम क्यों किया है। माजरत के साथ हम रोड पे जाते हैं, सबसे ज़्यादा हक़ की पामाली मोटरसाइकिल वाले करते हैं, माजरत के साथ कह रहा हूँ, और बड़ी गाड़ी वाले, और इतनी हक़ की पामाली, गाड़ी होती है वो भी यही करते हैं। ये तो इसमें रॉन्ग साइड शॉर्टकट, ये जो है सब हक़ है। सबसे ज़्यादा चिंची वाले चले खैर किसी को दिल नहीं तोड़ते किसी का, क्योंकि रेस का मसाला ये, इसमें ये जहन में रखें कि क्योंकि मजबूरियाँ, मसाइल, हालात, रोड भी ऐसे, अलबत्ता ये कि रोड में भी कोई दी नहीं हुई अलामात नहीं दी हुई कोई मसन के, वो भी हर जगह से पेडेस्ट्रियन वॉक पे होते हैं। बाहर के मुल्कों में बाइक्स और साइकिल्स वगैरह के अलग होते हैं, ट्रैक होते हैं उसके, तो इसलिए ये चीज़। अच्छा, हकूक़ में ये जहन में रखें। आज मैं आपकी खिदमत में अखलाक, क्योंकि इसका ताल्लुक अखलाकियात से है, हमारे मुल्क में अखलाक अच्छा बोलने को कहते हैं, अच्छा तो मुनाफिक भी बोलता है, क्या बात है। लिहाजा अखलाकियात क्या है कि हर अच्छी सिफत का मुतदल हो जाना, बैलेंस हो जाना, इसे कहते हैं अखलाकियात। हकूक़ में भी हम सबसे अल्लाह ताला का हुक्म है हमें कि बैलेंस करो तुम, यानी ये नहीं कि हकूक़ में इतना आगे बढ़ जाओ। इसकी मिसाल यूँ कुरान करीम में है कि अल्लाह, जैसे हम मरी जाएं या शुमाली इलाका जाएँ तो हम जाने के टाइम पे गाड़ी को रेस देते हैं, चलाओ इसको, चलाओ चलाओ, और वापसी पे हम क्या करते हैं, उसको इजी कर देते हैं, ब्रेक लगाते हैं। कुरान ने बिल्कुल इसी तरह एक रेस बताई है, एक ब्रेक बताई है। रेस कहा वबिल वालिदैन एहसाना, कि वालिदैन के साथ एहसान करो, वालिदैन के साथ नेकी करो, उनका हक़ अदा करो, उनको उफ मत कहो। यहाँ कहा कि अल्लाह ने मांगा है हमसे करो 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 करो। और औलाद की निस्बत क्या कहा है कि ब्रेक लगाओ, फितना है ये, इनका ध्यान रखो, इस तरह करो, इस तरह करो। तो पॉइंट इज़, आपने बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पॉइंट आउट की। मैं चाहूँगी कि हम उस पर थोड़ी सी और मज़ीद बात करें, लेकिन हमारे जो दोनों ऑडियंस मेंबर्स जिन्होंने सवाल किए थे उनको विंसे की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स मिलेंगे। बेटा प्लीज़ गिफ्ट हैम्पर्स पहुँचा दें हमारे ऑडियंस मेंबर्स की तरफ। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग, और इसी तरह गाय बगाए हम आप लोगों के पास वापस आते रहेंगे व्यूअर्स। लेकिन प्रोफेसर साहब, आपने एक जो एक इंडिकेशन की ना, मैं उसकी तरफ आना चाहती हूँ। हम लोग खुद एक तो कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं ना जो नेचुरली हम पे पड़ जाती हैं,
कुछ होती हैं जो अपने ऊपर खुद टेक ऑन करते हैं। जैसे कि घर में अगर आपने जानवर लेके आना है, भाई हमारे बच्चों को बिल्लियों का बहुत शौक है, 2 बिल्ली के बच्चे उठा के ले आए, ना उनके खाने का ख्याल, ना उनके, देखिए जब तक एक जानवर आउट इन नेचर है वो अल्लाह ताला की जिम्मेदारी है। जब आप उसको उठा के अपने घर ले आते हैं, आप अल्लाह मियाँ से डायरेक्ट जिम्मेदारी लेके आ रहे हैं कि अल्लाह मियाँ हम संभाल लेंगे। तो क्या आपको उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अमानतदारी से पूरा नहीं करना चाहिए? जी मैं अर्ज़ करूँगा, यहाँ ये सारी चीज़ें हैं, ये खल्क है अल्लाह ताला की। इंसान भी अल्लाह का की खल्क है, मखलूक है। जानवर भी अल्लाह की खल्क है, पौधे, हर चीज़ अल्लाह ताला की खल्क है। शेख सादी अलैहिर्रहमान ने एक बड़ी प्यारी खूबसूरत बात की। हमारे मुआशरे में, हमारे एक मजहबी हलके में एक लफ्ज़ बोला जाता है तरीक़त, जिसे शरीयत और तरीक़त कहा जाता है, तरीक़त। शेख सादी अलैहिर्रहमान फरमाते हैं तरीक़त इस चीज़ का नाम नहीं है कि तस्बीह हो, तस्बीह का नाम तरीक़त नहीं है, मुसल्ले का नाम तरीक़त नहीं है, गुदड़ी का नाम तरीक़त नहीं है। तो जब आपसे पूछा गया हुजूर फिर तरीक़त किस चीज़ का नाम है, तो शेख सादी अलैहिर्रहमान ने फरमाया मखलूक की खिदमत करने का नाम तरीक़त है। और ये लफ्ज़ आज बहुत दूर चला गया। अब इंसान का अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ के साथ अमानतदारी क्या है कि इंसान अपनी ज़िंदगी को बैलेंस में लेके चले, और अब बैलेंस में रखना ही हर चीज़ का जो है हुजूर का फरमान है, खैरुल उमूर औसतुहा। जिसने भी दरमियान में रखा ना उसने अपने आप को महफूज किया। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जब माल हुजूर लेकर गए थे मैसरा गुलाम। सर मैं आपकी बात को यहीं से पिकअप करूंगी, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, ब्रेक का वक्त हुआ जा रहा है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो प्रोफेसर साहब अपनी गुफ्तगू को कंप्लीट करेंगे और हम अमानतदारी से रिलेटेड अपनी पूरी गुफ्तगू को क्लोज करेंगे। जी मैं बात यूँ कर रहा था कि अमानतदारी है ना, वो आज घर से शुरू होती है, एक मुलाजम से शुरू होती है, कारपेंटर से शुरू होती है, एक मुलाजम से शुरू होती है। जब भी वो मार्केट में जाता है, वो ख़ुद क्या लेके आया है, बिल क्या बना के लाया है, किस अंदाज में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का तिजारत का काफ़िला सामान लेकर गए थे, मैसरा ग़ुलाम आपके साथ था, और उन्होंने आज हम पहले TAD अपना पहले रखते हैं और बिल पहले बनाते हैं, और हज़रत खदीजतुल कुबरा 2-4 लोगों को साथ में खाने की जो आप जी से पहले बात कर रहे थे प्रोफेसर साहब, ये नहीं होता कि बंदा अपना बिल देता है। जी मैंने ये देखा है कि लोगों ने मुझे 1-2 दफा, मेरी 1-2 सहेलियों ने कहा कहते ओ मैं आई हूँ लाहौर यार, आओ चलो खाने पे चलते हैं। तो मैंने कहा अच्छा, फिर अगर ऑब्वियसली कोई आपके शहर में आता है, आप पेमेंट नहीं ये मैं कंपनी पे डाल दूंगी। ओ भाई मैं तो कंपनी के लिए नहीं मिल रही, तो मैं नहीं देने देती पैसे कि भाई मैं क्यों किसी का की कंपनी के नाम पे पैसे खाऊं। मैं अपने पैसे खुद दे दूंगी या मैं आपके भी दे दूंगी, लेकिन मेरे ऊपर इतना बड़ा गुनाह ना डालें कि आपने अपनी कंपनी से पैसे लिए मेरे खाने के। मेरा तो कोई ताल्लुक ही नहीं आपकी कंपनी से, मैं तो अपनी दोस्त को मिल रही हूँ। इस तरह की हरकतें भी करते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो वहाँ भी फिर यही देखा गया था ना, इतना ज़्यादा उसमें जो बरकत आई वो सिर्फ इस वजह से कि आपकी ईमानदारी की ही वजह है। और दूसरी बात है, हम किसी भी डेजिग्नेशन के साथ अपने ऑफिस में बैठे हैं, मेरे या किसी और के पर्सनल अगर गेस्ट आए हैं, और अगर कंपनी ने, किसी ऑफिस ने अगर मुझे इख्तियार किया है कि भाई पर मंथ आपकी इस मामले में आप इतना खर्च कर सकते हैं अपने गेस्ट के लिए, तो मेरा ख्याल है, ख्याल नहीं बल्कि हकीकत ये है, जिस हद तक मुझे अमानतदारी का मुजाहरा करना चाहिए उसी से में से लेने चाहिए। बाकी जो एक्स्ट्रा है वो यकीनन मुझे अपने पर्सनल पॉकेट से ही इस्तेमाल करना चाहिए। बल्कि जब हम के अपनी जब अमली ज़िंदगी की तरफ आते हैं, हम इससे पहले दूर हो जाते हैं। इसकी वजह बस यही है, अभी डॉक्टर साहब से बात हो रही थी, सूरह जुमा का शान नज़ूल जो है ना, सूरह जुमा का 28वें सिपारे में, उसकी तरफ अगर हम देखें, सहाबाए किराम आपस में बात कर रहे थे और बात ये कर रहे थे कि काश हमें ये पता चल जाए कि अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल कौन सा है कि हम वो करें, जो पसंदीदा, अल्लाह जिस काम को अच्छा समझता है और पसंद करता है। तो अभी ये बात हो रही थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, आप फरमाने लगे क्या बातें हो रही हैं या रसूल अल्लाह, हम आपस में मुशावरत ये है कि ये पता चल जाए कि इस वक्त अल्लाह को कौन सा ज़्यादा पसंद काम है वो हम करें। उसी वक्त अल्लाह ताला ने सैयदना जिब्रील अमीन को मबूस फरमाया, आप तशरीफ़ लेकर आए और हुजूर पर यह कुरान पाक की आयत नाज़िल हुई। अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद ये है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद ये है जो तुम अपनी ज़ुबान से कहो तो फिर उस पर अमल करो। सुभान अल्लाह, क्या कहना, बिल्कुल सही है।
जी डॉक्टर साहब। जी मुख्तसरन दो पहलू जो हमारे ज़ेर बहस नहीं आए, अमानतदारी का हिस्सा है, उसको देख लेना चाहिए। मशवरा भी अमानत है। बंदा आपको पसंद है या नापसंद है, उसने मशवरा मांगा है या आप ख़ुद से तजवीज़ कर रहे हैं, तो मशवरा हमेशा आपने दुरुस्त देना है। मशवरे की अल्लाह के हजूर जवाब देगी। दूसरी, मजलिस भी अमानत है। आपको किसी ने एक डिस्कशन में शरीक कर दिया है और आप उनका ट्रस्ट डेफिसिट बाद में करते हैं, उसका बायस बनते हैं ट्रस्ट डेफिसिट का, और उसकी बात जाके बायस बताते हैं, तो ये बददियानती की बहुत बड़ी सूरत है। मैंने कसम से कभी इस एंगल से सोचा नहीं था। तो ये आपके साथ कितनी मेरी कॉल शोज हो चुके हैं अली भाई, मैंने कभी ये एस्पेक्ट सोचा ही नहीं था कि एक महफिल में साथ बैठना भी और फिर वहाँ से निकलना, जो बातें आपके सामने हुई वो आपके पास एक अमानत है, उसको महफूज रखना और आगे ना रिपीट करना, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और किसी ट्रस्ट की बेस पे कर रहा है ना, आप मेरे साथ अगर कर देती हैं तो किसी बुनियाद पे करती रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, मैं करता हूँ किसी बुनियाद पे डाल देते हैं, तो लिहाजा जी एक मजलिस की बात बाहर जाके करना, ये ख़यानत और बददियानती है बड़ी सतह की, तो इसका भी लिहाज रखें। अहमद साहब, आज की हमारी गुफ्तगू को प्लीज़ आपको इंक्लूड कर दीजिएगा। मेन पॉइंट तो यही है कि हम माशरे में अमानतदारी को कैसे आम कर सकते हैं। जी, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में एक हमें कुलिया दिया हर खूबी और हर नेकी और हर कमाल के लिए। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल जो है आइडियल है, नमूना है तुम्हारे लिए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीन हैं, सादिक़ हैं। आम तौर पे ये कहा जाता है कि माल और इन चीज़ों में नहीं, सबसे पहले हज़रत रसूल अकरम अमीन है अल्लाह की वही में, और सादिक़ हैं अल्लाह के कौल को पहुँचाने में, यानी कुरान को पहुँचाने में। लेकिन वरना किसी को इल्म नहीं था ये कुरान है, ये वही है, लिहाजा उन्होंने उसी तरह पहुँचाया जैसे अल्लाह ने उन पर नाजिल फरमाया। इसी तरह जो है इसी सिद्क़ और अमानत के साथ पहुँचाया। और अमानतदारी में सबसे बड़ी बात है, जब हम अल्लाह ने हमें जिस्म दिया है तो हम इस जिस्म को, रूह को उसी तरह लेके जाएं। नफ़ख़्तुहु मिन रूही, ये अल्लाह की रूह है। यही कमाल और तक़वा के इसको उसी तरह लेके जाया जा सके कमाल के साथ कि अल्लाह के पास, कि अल्लाह इसे तारीफ़ करके कहे तू ऐसा ही आया जैसा मैं चाहता था। सुभान अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें ज्वाइन करने का, हमें गाइड करने का। बहुत मज़ा आया एक डिटेल डिस्कशन करने का। और व्यूअर्स, यही बात है कि सिर्फ बातों की हद तक नहीं, अगर सुन के इन बातों को एक्सेप्ट कर लें और इनको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, और अगर इन बातों में से एक दो चीज़ें भी आप करना शुरू कर देंगे ना, तो हम लोग कामयाब हो जाएंगे। समझते हैं बोलियां सबकी, वही भरते हैं झोलियां सबकी। आओ बाजार मुस्तफा को चले, आओ बाजार मुस्तफा को चले, खोटे सीके वहीं पे चलते हैं। आओ बाजार मुस्तफा को चले, खोटे सीके वहीं पे चलते हैं। अब कोई क्या हमें गिराएगा, हर सहारा गले लगाएगा। अब कोई क्या हमें गिराएगा, हर सहारा गले लगाएगा। हमने खुद को गिरा दिया है वहाँ, हमने खुद को गिरा दिया है वहाँ। गिरने वाले जहाँ संभलते हैं, रोक लेती है आपकी
दुनिया का सिर्फ इतनी है, अरे कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है। कल भी टुकड़ों, अरे कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अब भी टुकड़ों पे उनके पलते हैं। कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अब भी टुकड़ों पे उनके पलते हैं। ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अजाब टलते हैं। रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं। जैसे कि आप जानते हैं PSL से रिलेटेड बहुत एक्साइटमेंट है, बिकॉज मैच आज फाइनल होने जा रहा है और एक्साइटमेंट अपनी जगह है, एंजाइटी अपनी जगह है, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब से हमने अपना शो स्टार्ट किया है, ट्रांसमिशन शुरू हुई है, होश ही नहीं है, ना दिन की होश है ना रात की होश है। तो हमने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए आज इन दो वेरी इंटेलिजेंट पर्सनैलिटीज़ और स्टार्स को बुलाया है कि कुछ हमें अपडेट भी कर देंगे और कुछ हम इनसे ये भी जान लेंगे कि इनको क्या लगता है कि अब होने क्या वाला है। तो यूजुअली हम लेडीज़ फर्स्ट करते हैं, लेकिन जो यंग मैन हमारे साथ हैं वो क्योंकि टैलेंटेड भी बहुत हैं और वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं, तो ज़रा इधर से बात शुरू करते हैं। और वैसे भी जो लड़की है वो तो अपने घर की ही है, इसलिए टेंशन कोई नहीं है हमें। वो कहते हैं ना अंग्रेजी में, वो उर्दू में कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर, हमने उसको चेंज कर दिया हाउस चिकन लाइक लेंटल सूप, लेकिन उस पर भी किसी और दिन मजीद तबसरा करेंगे। सो मेहमान रहमत, आवर फर्स्ट गेस्ट इज टेस्ट क्रिकेटर, ओपनिंग बैट्समैन, डेब्यू क्रिकेट में सेंचुरी की, वनडे मैच में भी सेंचुरी हासिल की, और लाइक आई सेड ही इज अ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर। सो वी हैव विद अस आबिद अली। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक, आप ठीक हैं? मैं जी ठीक हूँ, लेकिन एज यूजुअल वो जो कहते हैं ना लॉस्ट लिटिल बिट ऑफ अ गवाची गाँ राइट रहा हूँ, बिकॉज मुझे समझ नहीं आ रही ना कि वो एक एक्साइटमेंट होती है PSL की, बट देन ऑब्वियसली रमज़ानुल मुबारक की टू बी ऑनेस्ट उससे ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो हम उसमें मसरूफ़ और सारे जो मैचेस हैं ना वो अब जो टेल एंड वाले हमसे मिस हो गए। अब तो आज फाइनल हो रहा है। लेकिन लड़की की तरफ जरा कर लें, वरना उसने कहना ठीक है सेकंड किया इंट्रोडक्शन लेकिन कर तो दो। तो मेरी बहुत ही प्यारी छोटी बहन, बहुत ही लाडली, शी हरसेल्फ इज़ वेरी वेरी इंटेलिजेंट, वेरी अकम्पलिश्ड, और अब एज अ स्पोर्ट्स एंकर एंड एज एन एक्ट्रेस आप इनको देखते हैं वेरियस डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे। अस्सलाम वालेकुम इस्मा जी। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? लोग बुलाते हैं सेट पे इस्मा जी? नहीं, ये आपने बुलाया मुझे इस तरह। बस फिर अब मैं आपको बुलाऊंगी आपसे इस्मा जी। आप मुझे और भी बहुत कुछ बुलाती हैं पर बता नहीं सकती। नहीं वो नहीं हम बता सकते ना, मतलब मैंने जैसे कि कहा ना रमजान ट्रांसमिशन हो रही है, वो किसी और ट्रांसमिशन जो ऑन एयर नहीं जाएगी उसमें हम बात करेंगे। ओके, व्हाट्स गोइंग ऑन? वी आर वेरी कंफ्यूज्ड। PSL में क्या हो रहा है, मतलब कंफ्यूज्ड इन द सेंस कि आज फाइनल है, पिछले कुछ 2-4 हफ्ते में क्या कुछ हमें अपडेट्स थे? बिल्कुल, पाकिस्तान में जो बेस्ट लीग हो रही है PSL उसका नाम है। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कामयाबी है, और सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि वो पाकिस्तान में हो रही है। पहले 2-3 सीज़न आउट ऑफ कंट्री हुई थी, लेकिन अब PSL जो 9 हो रहा है उसका आज फाइनल हो रहा है, मुल्तान वर्सेस इस्लामाबाद। तो बड़ा एक्साइटमेंट मैचेस हुई हैं पीछे, अभी सेमीफाइनल ही हो रहे थे वो इस तरह के। बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम लोग क्रिकेट को, और यहाँ का क्राउड इंजॉय कर रहा है, और ऐसे मैचेस हुए हैं कि दिल खुश हो गया जिस तरह की होनी चाहिए। जो है ना वो फाइनल्स हमसे ये वो होता ना, आपको पता है हमें यूजुअली ये होता था कि लाहौर में ही एक हब होता था, व्हेन आई वाज यंगर एटलीस्ट, और वो आहिस्ता आहिस्ता ना जो है वो ऑब्वियसली सारे शहरों में होना चाहिए एंड दैट्स ग्रेट,
लेकिन लाहौर वाले ये कहते रहेगा फाइनल तो यहाँ कर लेते। अच्छा मुझे लगता है जो क्राउड की बात की ना आबिद ने, कराची में है तो मेरा कंसर्न ये है कि वहाँ पे क्राउड आएगा भी या नहीं, क्योंकि क्राउड नहीं आ रहा कराची में। सो वो जो लाहौर वाली बात है ना, अगर लाहौर में फाइनल होता तो हमें ये तो श्योरिटी थी कि क्राउड होगा, फुल हाउस होगा। बिकॉज देखिए आप लोग अगर लाहौर में भी कर रहे होते ना तो हम लोग ये ट्रांसमिशन उठा के वहाँ पे ले जाते। हम तो स्टेडियम के नुक्कड़ में बैठ के अपनी ट्रांसमिशन करते रहते और साथ साथ हम मैच भी देखते। हम तो जाते, लोग लाहौरी ऐसे हैं भाई। हाँ हम तो जाते। और लास्ट जो फाइनल आपको याद होगा जो हुआ था, ना सिर्फ जो कैपेसिटी थी उससे ज्यादा लोग थे स्टेडियम के अंदर जो लोग देख रहे थे, उसके बाहर इर्द गिर्द सारी जगह भरी हुई थी, बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी हुई थी और इतना रश था लाहौर में। पूरा एक फेस्टिविटी होती है यहाँ पे जब PSL चल रहा होता है लाहौर में, मुल्तान में भी स्पेशली बहुत ज्यादा क्राउड आता है, पिंडी में बहुत क्राउड आता है, बट अनफॉर्चुनेटली कराची में क्राउड आता नहीं है, समझ नहीं आती। ठीक है इस्लामाबाद में भी थोड़ा सा क्राउड ठंडा होता है। नहीं इस दफा पिंडी में बहुत अच्छा क्राउड है। पिंडी में टेस्ट मैच में बड़ा अच्छा क्राउड आता है। पिंडी और इस्लामाबाद साथ ही है। हाँ वो वही कह रही हूँ, पिंडी में क्राउड अच्छा होता है। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। वहाँ पे तो टेस्ट मैचेस में भी क्राउड आता है पिंडी में। जब टेस्ट मैचेस होते हैं तब भी लोग पूरा दिन बैठ के जो है वो आते हैं, देखते हैं। अब कराची में क्या करना पड़ेगा, मुझे लगता है कुछ साथ में और एंटरटेनमेंट भी लग रहा है। आप फॉरेन फ्लाइट पकड़ के वहाँ पे जाके होस्टिंग करना शुरू कर मुझे महसूस हो रहा है कि अगर आप स्टेडियम में आई तो क्राउड आ जाएगा। क्या लगता है? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप, और आना भी चाहिए, क्राउड को आना भी चाहिए। एंड आपने ये बहुत अच्छी बात कही। देखिए एक वक्त था जब हम तरसते थे कि कोई मैच यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे खेला जाए, इन द सेंस दैट बाहर से टीम्स आए, मामलात ख़राब हुए। लेकिन जिस तरीके से PCB ने जिस अमेजिंग अंदाज में चीज़ों को हैंडल किया है और जिस तरीके से PSL लॉट ने भी इन चीज़ों को प्रॉपर तरीके से लेके चले हैं कि अब बाहर से प्लेयर्स आ रहे हैं, कंफर्टेबली आ रहे हैं, मतलब हिफाजत से आते हैं, बाहिफाजत वापस जाते हैं और उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है। जी बिल्कुल, ये बेसिकली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ही कामयाबी है। इसमें जो सिक्योरिटी के इशू थे अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल क्लियर हैं। तमाम प्लेयर्स बाहर के जो आ रहे हैं यहाँ पे फॉरनर्स के, वो एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर क्रिकेट को। फिर भी रहे हैं, ये भी नहीं है कि लिमिटेड है। पहले तो ये होता था ना कि बंद करके उनको बस होटल के कमरे में रखा हुआ और लेके जा रहे हैं। नहीं अब तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं, नॉर्मल डायनामिक हो। बहुत टाइम लगा उसमें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो हो गई है चीजें। तो वही बात है कि फिर इन्हीं लोगों के लिए हुई ना, वरना टीवी पे तो लोग देख ही रहे थे। तो जिन लोगों के लिए हुई है उनको थोड़ा जाहिर है एक स्ट्रगल अभी भी है थोड़ी सी, जो लोग देखने जाते हैं स्पेशली उनके लिए, फैंस के लिए, कि आपको एक सिक्योरिटी का एक हिसार बना होता है, आपको उसमें से चेक के बाद जाना पड़ता है। तो वो थोड़ी स्ट्रगल सारे शहरों में है, सिर्फ कराची में नहीं है। कैन वी टॉक अबाउट द सेमीफाइनल्स अ बिट? एग्जैक्टली, आज टीम की परफॉर्मेंस अच्छी रही, किसकी बुरी रही, थोड़ा सा आप लोगों की प्रोफेशनल ओपिनियन चाहिए मुझे। इस दफ़ा जो डिसअपॉइंटमेंट हुई लाहौर की तरफ से हुई, और लाहौर ने उस तरह के कैलिबर नहीं दिखाया। अपना ही कैलिबर दिखाया, कैसी बातें कर रहे हैं, अपना ही कैलिबर है उनका। या तो वो एंड पे फिनिश करते हैं या वो टॉप पे फिनिश करते हैं। तो इस साल एंड पे फिनिश किया है। लास्ट टाइम मसला आपको लाहौर, खुद लाहौर आ जा फिर नहीं, वो मेरी लाहौरीनेस को ललकारा जा रहा है। हम चाहते थे कि लाहौर फिर इस दफ़ा फाइनल खेले। जीत और हार एक लाइफ का हिस्सा है, लेकिन अच्छी क्रिकेट खेले। लेकिन इस दफ़ा वो क्रिकेट नहीं खेल सके, लेकिन पार्ट ऑफ गेम है, ये क्रिकेट का हिस्सा है। व्हाई डू यू थिंक, आपको क्यों लगता है कि ऐसा हुआ? एक तो राशिद नहीं थे, राशिद एक इंटीग्रल पार्ट है लाहौर कलंदर्स की टीम का। तो आपका एक थोड़ा सा भी आपका एक मेन प्लेयर चला जाता है ना, तो आपका सारा जो सेट किया होता है ना आपने, 11 लड़के जो सेट किए होते हैं आपने, वो हिल जाता है सारा। तो फिर बहुत मुझे लगता है इस चीज ने बहुत जो है बैकफायर किया है। इस दफा लाहौर की टीम हिलती रही है, काफी हिलती रही है। बस एक ही मैच जीते हैं, एक ही मैच एक नहीं, बारिश हुई थी। मैं वैसे एक बात बताऊं, चाहे आप मीडिया की, चाहे आप शोज की बात करें, चाहे आप मैचेस की बात करें, जब तक आप एक दफा चीज को सेट नहीं कर लेते ना, एक फॉर्मेट में नहीं ले आते और फिर उसी को लेके चले, आप जब क्रिकेट में बार बार फॉर्मेशंस चेंज करेंगे तो इशू तो बनेगा। वो एक तरह में बंदा, एक तरह आपका माइंड सेट होता है, फिर आप उस चीज को उल्टा कर देते हैं। कभी एक बंदा निकल रहा है तो कोई आ रहा है, इस तरह के मामला प्लेयर्स को भी डिस्टर्ब। ये जो लाहौर कलंदर्स का है ना, ये तो प्लेयर्स इनके ज्यादातर अपने ही जो इनका एक प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम है उससे आ रहे होते हैं, शफलिंग। हाँ, तो वो लड़के तो ये खुद ही तैयार करके अपनी टीम में ला रहे होते हैं। वही तो कह रही हूं, इन पे ज्यादा होता है। अपने साथ उन्होंने खुद जुल्म किया है, मैं आपके साथ एग्री कर रही हूँ। एक तो होता है ना कि एक्सटर्नली कोई इंसिस्ट किया जा रहा है, आप अपने साथ खुद ही जुल्म कर रहे हैं। खैर, बाकी टीम्स की भी 1 by 1 मैंने परफॉर्मेंस पे बात करनी, बतेरी आपने लाहौरियों के बारे में बात कर ली। ओके, बाहर लाने वाले, एक्चुअली रमज़ान को बहारे रमज़ान बनाने वाली
बल्कि 3 पर्सनालिटीज़ मेरे सामने बैठी हैं, मैं क्यों अपनी प्यारी सी ज़ैनब को छोड़ूं। तो इस्मा एंड आबिद अली हमारे साथ हैं। सच अ प्लेजर हैविंग यू गाइस ऑन द प्रोग्राम। PSL की जल्दी आपने अपडेट दे दी। आप कम से कम मैं रात को अपने बेटे के साथ आर्गूमेंट करने जोगी हूँ ना। पता है ना, उसने आगे कहना आपको तो वैसे नहीं पता होगा। मैं एक्सक्यूज मी फला की, एक सेकेंड मैं रिपीट करूंगी। लाहौर की परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी। अच्छा, मुल्तान सुल्तान टॉप पे एक मिनट रुके ना रुके। क्वेटा ने पहले से बेहतर किया है बिकॉज चेंज इज कांस्टेंट। अच्छा, उसके अलावा इस्लामाबाद वालों की भी परफॉर्मेंस फाइनल खेल रही है वो भी ठीक है। हाय रब्बा, आप दोनों शाम को घर आ आप दोनों रात को घर आ जाए तो मैं कहूँगी आप लोग बोलिएगा, मैं मुंह हिलाऊंगी। एनीवे, कुछ ज़रूरी सवाल ऑडियंस ने भी पूछने हैं और आपसे भी आज हमने बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करनी है, आयन से रिलेटेड। लेकिन उसकी तरफ हम बढ़ेंगे, ज़रा पहले लोगों की ख्वाहिशात और सवालात पूरे कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा आबिद भाई से एक क्वेश्चन है कि एक ख़बर सुनी थी हमने कि मैच के दौरान इन्हें अटैक जो हुआ था या इस तरह की कोई ख़बर चली थी, तो उसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल, मैं पाकिस्तान की तरफ से मैं खेल के आ रहा था। मैन ऑफ द सीरीज़ हुआ था बांग्लादेश, तो मैं यहाँ डोमेस्टिक क्रिकेट मैच खेल रहा था। उसके बाद मैच खेलते ही मुझे अटैक हुआ, थोड़ा सा हार्ट अटैक जिसको कहते हैं हम लोग। एक्चुअली हार्ट अटैक हुआ था। जी बिल्कुल, क्योंकि ये बेसिकली बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि ये एवं रूमर्स फैला रहे हैं, इनका करियर ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया है। ऑब्वियसली माओ ने सबने यही कहा हमारे बच्चे को नज़र लग गई है। इस मुल्क की माओ के आप सबके ही बच्चे। इंजाइना एक बीमारी होती है, इंजाइना, वो हुआ था मुझे। ओके, अल्लाह का शुक्र है, आप सब लोगों की दुआओं की वजह से ही मैं उसी साल ही क्रिकेट खेला और अल्लाह डॉक्टर्स ने मुझे बाकायदा तौर पे रिटर्न लिख के दिया कि आप बिल्कुल ठीक हो। भाई हार्ट के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है ये एक्सरसाइज। बिल्कुल, जितनी वर्जिश करोगे उतना आपका दिल हेल्दी रहेगा। लेकिन रीज़न खदशा कोई पता चला? फैमिली हिस्ट्री है कोई ऐसी? नहीं, कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है। डॉक्टर्स भी यही मुझे उन्होंने पूछा था कि कोई फैमिली में कोई है कोई ऐसा। मैंने कहा नहीं, कोई ऐसा नहीं है। कोई स्मोकिंग वगैरह कुछ ऐसा कुछ करते हो? मैंने कहा वो भी नहीं है। वो कहते बस फिर तुम अल्लाह के एक फरिश्ते ही हो जो बच गए हो। मैंने कहा ये अल्लाह ताला की करम नवाजी है और आप सब लोगों की दुआएं हैं। सारी दुनिया, सारे पाकिस्तान की आपके साथ, बल्कि नॉन पाकिस्तानी की भी आपके साथ दुआएं हैं। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह से। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे। कभी कभी ना ये चीज़ें एक वेकअप कॉल होती हैं, एक रिमाइंडर होती है कि ये बॉडी जो है ना, ये मशीन नहीं है, इसका ख्याल रखना है। उससे बहुत कुछ मैंने सीखा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला कि ज़िंदगी कैसे चेंज हो सकती है। और अभी मुझसे कोई भी जब सवाल करता है तो मैं उसको यही कहता हूँ कि इसमें अपने साथ ऑनेस्ट रहो और डाइट का ख्याल रखो, एक्सरसाइज ज़रूर करते रहो और एंजॉय करो लाइफ को। उस्तानी बैठी है ना हमारे साथ अभी, हमें जी बिल्कुल, बाकायदा उस्तानियों वाली लुक्स मुझे दे रही है, ऐसे करके देख रही है। कहती हूँ ना मैं, यही बातें मैं कहती हूँ, उनके मुँह से सुन रही है तो बड़ी ही करके सुन रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम जी सर, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। मेरा भाई से सवाल ये है कि लाहौर कलंदर डिफेंडिंग चैंपियन होने के बावजूद भी कन्फ्यूजन का शिकार रही, उसकी परफॉर्मेंस इतनी डाउन गई, उसकी वजह क्या है सर? ये सब मेरा अकेले का नहीं, मेरे ख्याल में सबका सवाल है। जो नहीं, पहले इस्मा अपना दुखड़ा सुनाएगी। मैं वही कहने लगा था कि इस्मा इसके बारे में अच्छा डिटेल बता दे। लाहौरियों के दुख, ये लाहौरियों के दुख है। मेरे अपने कजन्स मैच देख रहे होते थे और वो शक्ल ऐसे बनाते थे कि फिर हार गए। मतलब अच्छा, मैं क्योंकि एज अ प्रेजेंटर काम करती हूँ तो लोगों को लगता है कि शायद मेरा बड़ा अमल दखल है क्रिकेट। नहीं, अफसोस मुझसे किया जा रहा होता है कि हाय ये हो गया है, तुमने ये देखा तुम्हारी टीम हार गई। मतलब अपनी टीम होती नहीं जब हार जाती है तो फिर अपनी टीम नहीं, फिर सिर्फ मेरी टीम बन जाती है कि तुम्हारी टीम हार गई। पाकिस्तान खेल रहा था तो तुम्हारी टीम हार गई। ये अंदर से जज्बात फैंस के आ रहे हैं बाहर, क्योंकि सब लोग चाहते थे कि लाहौर की टीम ऊपर क्वालिफाई करे, क्योंकि लास्ट टाइम 2 टाइम वो चैम्पियन बने हैं, तो अच्छी क्रिकेट खेले हैं। लेकिन इस दफ़ा बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई। लेकिन क्रिकेट है, इसी से वो सीखेंगे, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। जो आपने कहा ना वेकअप कॉल, ये वेकअप कॉल है। हाथ वॉश करते हैं गुजरते हुए। अस्सलाम वालेकुम। शेफ आमना इलियास से भी मुलाकात कर ली और आ गए हम अपने हैंड वॉशिंग कॉर्नर में। किसी रेसिपी की तरफ बढ़ने से पहले, कोई भी किचन का काम करने से पहले हाथ धोने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि डेटॉल स्किन केयर दे पिंपल्स फैलाने वाले जर्म से हिफाजत और इसमें एडेड मॉइस्चराइजर्स हमारी स्किन को रखते हैं सॉफ्ट
और महकती खुशबू के साथ साथ आपको जर्म फ्री हैंड्स मिल जाते हैं। सो ज़रूर हाथों को सही तरह वॉश करें विद डेटॉल हैंड वॉश। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज़ ज़रूर कहूँगी ख़वातीन के लिए, अगर आपके नेल्स लंबे हैं जैसे कि मेरे हैं तो फिर अच्छे तरीके से नेल्स को भी साफ़ करना है। और अगर आपको पता है कि नेल ब्रश क्या होता है, तो वो इतना सा एक ब्रश का आपको मिलता है, इतनी छोटी सी एक ब्रश होता है, आप अगर उसको रख लें और उससे अच्छे से अपने नेल्स को जब भी हाथ वॉश करें, साफ़ करें, तो फिर आप बिल्कुल 100% जर्म फ्री हो जाएंगे। होता ये कि हम हाथ साफ़ कर लेते हैं लेकिन अपने नेल्स को अंदर से साफ़ नहीं करते। लंबे नेल्स रख रहे हैं तो उसके साथ फिर ये चीज़ एक बहुत ज़रूरी है कि अंदर से उनका साफ़ होना भी इम्पोर्टेंट है। जी, अब मैं आपसे पूछने के लिए तैयार हूँ कि आज का आपका मेन्यू क्या है। जी, आज का मेन्यू है कबाब मसाला हांडी बना रहे हैं और साथ में नूडल्स के पकोड़े बनाएंगे हम, और साथ में कस्टर्ड ड्रिंक बनेगा। ये हमारा कस्टर्ड ड्रिंक? जी, यानी कि डिज़र्ट आपका बनाने का मूड नहीं था तो आपने डिज़र्ट और ड्रिंक एक कर दिया। बिल्कुल, ये भाई क्या कहने। ओके, नाउ आई विल कम बैक टू यू। बात ये है कि व्यूअर्स, रमज़ान में इफ्तार में हम चटपटे खाने खाते हैं, डिलिशियस चीज़ें खाते हैं, इवन सहरी में। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने खानों के फ्लेवर्स को मज़ीद इन्हांस करें तो आप भी इंतखाब करें करशी के प्रोडक्ट्स की, करशी जामे शीरी एंड करशी शरबत इलायची। आई नो हर बंदे का फेवरेट होता है जामे शीरी, लेकिन अगर आपने शरबत इलायची अभी तक नहीं ट्राई किया, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज़ करें। इसी तरह रमज़ान ट्रांसमिशन करते करते मैनी ईयर्स अगो मैंने हमने कोई ड्रिंक बनानी थी, इफ्तार का वक्त करीब था और उस दिन ना कुछ बना नहीं हुआ था। जल्दी से ना उन्होंने कहा कि कुछ बनाना है, कुछ बताना है। हमारे पास कुछ बादाम पिस्ते पड़े हुए थे, उनको दूध के साथ ग्राइंड कर लिया, कुछ खजूर डाल दिए, ग्राइंड कर दिया। अच्छा, चीनी हर कोई कहेगा चीनी नहीं डाली, चीनी मैंने शरबत इलायची डाल दिया, उसको चखा तो कुछ फुल एनर्जी, खीर स्लैश फलूदा स्लैश को बहुत ही मज़े की एक कॉम्बिनेशन। सो जिसको बादाम वाला दूध बड़ा पसंद है, या वो जो अक्सर हम जाके रबड़ी वाला दूध, वो जो एक होता है रबड़ी वाला दूध टाइप, बहुत मज़े का होता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। करशी जामे शीरी अपनी जगह, बट करशी का शरबत इलायची उसकी अपनी जगह। एंड किचन में हम आज करशी जामे शीरी इससे रिलेटेड क्या बना रहे हैं? ये देखिए आपके सामने है, कस्टर्ड ड्रिंक हम बना रहे हैं। ये आप पोर कर दीजिए। मैंने स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड लिया है, आप कोई भी ले सकते हैं। और ये देखिए हमने जो है डेकोरेशन के लिए पोर कर दिया है जामे शीरी, और आपने नोटिस किया है कि वो उसका इतना अच्छा टेक्सचर है कि वो उसके साथ लगा रहा है, जिसकी वजह से अब वो इतनी खूबसूरत है कि उसकी प्रेजेंटेशन हो गई है। इस पे डाला क्या क्या हमने? इसमें जस्ट कस्टर्ड आपने बना लिया और उसको हमने अच्छे से ठंडा कर लिया था। उसके साथ हमने इसमें बादाम थोड़े से ब्लेंड कर लिए हैं, दूध के अंदर कस्टर्ड, बादाम और पिस्ता वगैरह जैसे भी आपने बताया वो डाल के हमने इसे ब्लेंड कर लिया है। और अब करशी जामे शीरी कुछ इसके अंदर हमने साइड्स पे लगाया, कुछ आप ये ऊपर से इसमें ऐड कर देंगी। मैं ज़रूर कर दूंगी, लेकिन सबसे पहले तो मैं ज़ूप का इस्तेमाल करूंगी। ज़ूप भी इज़ आवर बेस्ट फ्रेंड किचन में, तो मोस्टली हमारी इम्पोर्टेंट। ये देखिएगा, ये अब तुख्म लंगा जो हमने थोड़ा सा सोक करके रखे थे, तो अफ्तार के लिए आपको पता है कि मैं आपको यहाँ से ये क्लियर कर दूँ। You see, it's just a lovely combination of things. ये आपने थोड़ा सा ऊपर से पोर कर दिया, थोड़े से नट्स वगैरह जो भी आपको पसंद है वो हमने अंदर भी इसमें ब्लेंड कर दिए हैं। और ये हमारा एनर्जी ड्रिंक फुल रेडी हो गया जामे शीरी। एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू टॉक अबाउट कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति। 60 साल से आपके मज़ेदार मोमेंट्स का हिस्सा बन रहा है कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति। और अगर ये बात पक्की है कि 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट से तैयार करदा कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति आपके सेहत के लिए भी अच्छा है, क्योंकि इसमें विटामिन ए और D3 भी भरपूर मिकदार में शामिल है। तो आप भी ज़रूर कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति का इंतखाब करें। रोज़ा जैसे ही खुलता है, सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग कप ऑफ चाय की तलब होती है, और वो अगर लिप्टन की चाय का कप हो तो क्या ही बात है। आजकल जहाँ हर किस्म के प्राइजेस दिए जा रहे हैं, लेकिन वही पुराने गिफ्ट्स होते हैं, वहाँ लिप्टन लाया है कुछ ख़ास, जिसका नाम है जार ऑफ जॉय इन 2 डिफरेंट साइजेस। ये स्पेशल एडिशन है, ज़रूर इसको खरीद के घर लाइएगा। चाय की पत्ती ख़त्म हो भी जाएगी तो आपका जार ऑफ जॉय वेरियस डिफरेंट चीज़ों को स्टोर कर सकता है।
एंड बाय द वे पत्ती को स्टोर करने का ये बेहतरीन ऑप्शन है क्योंकि पत्ती फ्रेश रहती है। आइए बढ़ते हैं आगे, और आज हम फ्राई करेंगे अपने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए सबरोसो के चिकन नगेट्स, जो हम फ्राई करेंगे इन आर कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति। एज यू नो व्यूअर्स, सबरोसो के सारे ही प्रोडक्ट्स बहुत ही अमेजिंग होते हैं, और रमज़ानुल मुबारक में तो साफ़ सुथरी नीट एंड क्लीन डिलिशियस चीज़ें खाने का वैसे इंसान का दिल चाहता है। और जहाँ फ्राइड आइटम्स की बात आती है वहाँ पे लोग अक्सर कहते हैं सेहत के लिए नहीं ठीक, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। सबरोसो आपको ये ऑप्शन भी देता है। अगर आप बॉक्स का बैक देखें तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि आप कन्वेंशनल अवन के अंदर भी इसको बेक कर सकते हैं। तो अगर आपने फ्राइंग को अवॉइड करना है तो आप बेकिंग की तरफ भी जा सकते हैं। सो आज हम फ्राई करेंगे सबरोसो के नगेट्स, और जब वो फ्राई हो जाएंगे तो हम लगाएंगे ज़ूप, और इतने से ज़ूप के साथ आप सारे के सारे नगेट्स, लिटरली इतना सा मैंने रखा है, और आप आराम से इसके ऊपर अपने सारे नगेट्स फ्राई करके रख सकते हैं। एंड ये अब्जॉर्ब भी कर लेगा ऑयल को। द अब्जॉर्बेंसी इज़ ग्रेट। ज़ूप इज़ एन अमेजिंग प्रोडक्ट, एंड लिटरली हर औरत, हर मर्द जो भी कुकिंग का शौकीन है उनके किचन में ज़ूप ज़रूर शामिल है। सो ज़रा डिशेस के बारे में अपनी बताइएगा। जी, हमने कबाब मसाला हांडी हमने तैयार कर लिया है। इसकी आपको जैसे बताया है सबरोसो के हमने कबाब इसमें यूज़ किए हैं। मसाला बनाने के लिए आपको बता देती हूँ, प्याज को हमने सौते कर लिया था, उसमें फिर लहसुन अदरक डाल के उसको हल्का सा भून लिया, एंड देन टमाटोज़ हमने ऐड किए थे। फिर हमने इस सारे अपने इंग्रेडिएंट्स को निकाल के पेस्ट बना लेना है। पेस्ट बना के देन हमने इनको फिर कुक करना है, और उसके बाद हमने इसमें सीजनिंग ऐड कर दी थी। 1 कप दही ऐड कर देंगे, ग्रेवी अच्छी सी बन जाएगी, एंड देन हम अपने कबाब फ्राई करके इसके अंदर ऐड कर देंगे। दम पे हल्का सा उसको पकाएंगे, और ऊपर से फिर हमने धनिया, अदरक और हरी मिर्चों के साथ कबाब नहीं, चिकन के कबाब सबरोसो के कबाब, क्योंकि हमने अगर अपने कबाब बनाए तो वो फिर मुश्किल खाने के लायक वो खाने के लायक नहीं। जी, और साथ में नूडल्स के पकोड़े हैं हमारे। ये कैसे, इनके ज़रा तरीका? ये बस थोड़ी सी वेरिएशन है, वही बेसिक पकोड़ा, कुछ 3-4 दिन बाद अब ज़रा एक दिल करता है थोड़ी सी वेरिएशन होनी चाहिए। तो जस्ट बॉयल्ड नूडल्स हैं हमारे पास, हमने वो ले लिए थे। साथ में पालक इसमें ऐड की है, आलू हैं और प्याज हैं, जो ट्रेडिशनल पकोड़ों के हमारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। उसके अंदर हमने ये नूडल्स ऐड करके एंड देन उनको अपने बैटर को जिस तरह की भी हमें चाहिए साइज वैसे हमने इनको फ्राई कर लिया है। ये आपके सामने है। और ड्रिंक का आपको बताया था, कस्टर्ड हमने ड्रिंक बनाई है विद जामे शीरी, करशी जामे शीरी हमने इसमें ऐड किया था। स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड हमने बना लिया था, इसको हमने दूध के साथ और आलमंड्स साथ में हमने कुछ और ड्राई फ्रूट्स आप ऐड करना चाहें उसके साथ ब्लेंड कर लिया, और उसके बाद हमने इसमें करशी जामे शीरी के साथ गार्निशिंग करके एंड देन ये हमारे ग्लासेस में रेडी है। इसको चिल्ड सर्व करें तो ये कंप्लीट आपका मील रेडी हो गया। और वही चीज़ है कि व्यूअर्स, दस्तरखान पे आपके पास कोई ड्रिंक हो, कोई एक मज़े का स्नैक हो, और साथ में आप सालन रोटी रख दें, दैट्स मोर देन इनफ। इतना ज़्यादा लोग खाना बनाते हैं, आधा सा आधा वेस्ट हो जाता है। मैंने तो लोगों, देखिए शुरू में पहले 2-3 दिन रमज़ान की एक्साइटमेंट होती है, तो होता है कि हर चीज़ बना ले। बच्चे भी कहते हैं हमने ये भी खाना है, हमने वो भी खाना है, लेकिन थोड़ा सा बजट को कंट्रोल में लेके आना चाहिए। और उसके साथ साथ अगर आपके पास इतने वसाइल हैं कि आप 10 चीज़ें अपने दस्तरखान पे रख सकते हैं, तो वही 2-3 चीज़ें बना के ज़्यादा बना लें, हमसायों को भेज दें, इर्द गिर्द के लोगों को भेज दें। 100,000 ऐसे सफ़ेद पोश लोग होते हैं जो अफोर्ड नहीं करते और कहते भी नहीं है कुछ, वो उनका सबसे पहला राइट है, और उनको आप मतलब केटर कर दे। घर के बाहर ऐसा सिस्टम रखे कि भाई जो भी आपके पास गेट पे आता है कुछ खाने पीने के लिए मांगने के लिए, उनको आपने छोटा सा एक बॉक्स हैंड ओवर कर दिया। अब तो स्टायरोफोम के बॉक्सेस भी इतने आराम से और इतनी आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन खैर, हम तो अपने सबरोसो के अमेजिंग से ये जो नगेट्स हैं इनको फ्राई कर रहे हैं कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति में। इसको ड्रेन आउट करेंगे हम ज़ूरू के किचन टावल पे। हमें जाना है ब्रेक की तरफ, क्योंकि इस्लामाबाद और लाहौर में अजान का वक्त हुआ जा रहा है, मगरिब की अजान का। तो उन इलाकों में लोग अपने रोज़े टाइम के हिसाब से इफ्तार करें। आपकी और मेरी ऑलमोस्ट सबकी फेवरेट डॉक्टर ज़ैनब गोंदल, जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं, और उसके साथ साथ एक बेहतरीन डाइटिशियन भी हैं। सेहत कामिला का सेगमेंट एट सम पॉइंट हम शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी हम बड़े ज़रूरी काम कर रहे हैं, और ब्रेक में आपने मुझे ये बात क्लियर कर दी है कि आप बिल्कुल भी PSL के मैचेस नहीं देख रही, तो अब आप गौर से बात सुनेंगे।
डन हो गया। ओके, मुस्तानी बन जाती हूँ ना एक सेकंड में। अब बातें आपने गौर से सुनी, क्योंकि मैं भी सुन रही हूँ और मैं भी सीख रही हूँ, ताकि मैं घर जाके दिखा सकूँ कि हाँ पूरे, क्योंकि ऑब्वियसली जब तक बाय द टाइम वन गेट्स होम एंड वन गेट्स फ्री, तब तक तो फाइनल खत्म हो चुका होगा इंशाल्लाह। लेकिन घर जाके बंदे ने शो तो करना ना कि बड़ी मेरे पास कोई नॉलेज है बेटे के साथ कुछ गुफ्तगू करने के लिए। अच्छा, लाहौर कलंदर्स आपने कहा कि वेरी बैड परफॉर्मेंस, वेरी बैड। सेकंड वर्स्ट परफॉर्मेंस किसकी थी? किसकी हो सकती है? लाहौर और जिनका टाकरा रहता है कराची। बुरी परफॉर्मेंस का भी रहता है, अच्छी का भी रहता है। कराची। अच्छा, क्या उन्होंने क्या कारनामे सरंजाम दिए? वो भी सेकंड लास्ट पे आए थे। उनसे भी कुछ हो नहीं पाया। क्या मतलब हो नहीं पाया? लेकिन लास्ट में कोशिश बहुत की, बट देखो लाहौर का तो आपने कहा ना कि उनकी शफलिंग ही चलती रही, ये कंफ्यूजन ही चलती रही वहाँ पे। कराची की टीम में इस दफ़ा इस दफ़ा नए कैप्टन थे और उनकी मैनेजमेंट नई थी, तो वो भी थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए नज़र आए। क्रिकेट उन्होंने अच्छी खेली है लेकिन क्वालिफाई नहीं कर सके थे, क्योंकि पॉइंट्स टेबल का बहुत नज़दीकी मामला था। तो इसमें क्लोज हुए मैचेस वो अच्छे खेले हैं, वो लाहौर की तरह नहीं खेले। कराची की टीम बहुत अच्छा खेली है। लाहौर कहाँ से? अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर से। हम तीनों लाहौर से। लग नहीं रहा, बड़ा डाउट हो रहा है मुझे इस वक्त आपके लाहौरीपन पे। लाहौर हमारा दिल है, लाहौर हमारी टीम है। लेकिन देखिए, जो जहाँ गलतियाँ कोताहियाँ हमें माननी चाहिए, मजाक अपनी जगह, बट आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और देखें, सेंसिबल लोग वो होते हैं कि चलो अगर ये वाला एक्सपीरियंस नहीं ठीक रहा तो नेक्स्ट टाइम फिर आप प्रॉपर स्ट्रेंथ, प्रॉपर डिसिप्लिन और प्रॉपर फोकस के साथ आए। और सीजन में ये कोशिश की जाती है, पर देखते हैं अगले सीजन में कितनी कामयाब होती है। लेकिन जो आपने खूबियां बताई एक अच्छी टीम में होनी चाहिए, वो सारी खूबियां हैं मुल्तान सुल्तान्स में। कंसेक्यूटिवली 4th फाइनल वो PSL का खेल रहे हैं। पहला फाइनल वो जीते, बाकी दोनों में वो रनर्स अप थे, बट चौथा फाइनल है जो मुसलसल वो खेल रहे हैं। तो वो क्या अच्छा कर रहे हैं, मुझे लगता है ये बड़ा जरूरी है। बाकी देखिए, नंबर 1 पे पहुंचना इतना मुश्किल नहीं है जितना नंबर 1 पे रहना है। बिल्कुल। एंड देखिए, यू आर ऑलमोस्ट नंबर 1 अगर आप फाइनल में बार बार पहुंच रहे हैं। बिल्कुल। आप वो तो फिर मैच सिचुएशन सर्कमस्टांसेस, बट वंस यू गेट टू द फाइनल यू आर द 2 टॉप टीम्स। ये एक अंडरस्टूड बात। बिल्कुल। बेसिकली लास्ट 3-4 सीजन से मुल्तान की टीम बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हुए आ रही है। इस सीज़न की मैं बात नहीं कर रहा, लास्ट सीजन्स की भी मैं बात कर रहा हूँ। मुल्तान की एक पूरा पैकेज है, उनकी जो मैनेजमेंट है पूरा वर्क करके आई हुई है वो। तो मोहम्मद रिजवान हमारे कैप्टन है, पाकिस्तान टीम के मेन प्लेयर्स भी हैं, उनकी ज़ेरे निगरानी जिस तरह वो टीम खेल रही है, जेल है, नज़र आ रहा है। और मैं ख्याल लास्ट 2-3 दफ़ा वो फाइनल भी क्वालिफाई कर चुके हैं, एक दफ़ा मैच जीते थे फाइनल, इस दफ़ा भी उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। लेकिन इनके साथ जिनके साथ मैच है इस्लामाबाद यूनाइटेड, वो भी बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। उन्होंने शुरू में स्टार्ट में इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दी, लेकिन दरमियान में आके उन्होंने जैसा कमबैक किया है, इमाद वसीम सम प्लेयर्स ऐसे हैं, शादाब कैप्टन है उनका, बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं वो लोग। तो उम्मीद है कि आज जो फाइनल होगा वन ऑफ द बेस्ट फाइनल होगा और हम लोग एंजॉय करेंगे। हमने पेशावर ज़ल्मी को क्यों नहीं मेंशन किया? पेशावर ज़ल्मी वो भी बेसिकली जो फाइनल खेले हैं, फाइनल खेल रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि इस्लामाबाद और फाइनल पेशावर का अभी सेमीफाइनल हुआ है। कोयटा ने भी इस दफा बड़ी अच्छी कोयटा ने भी बड़ी अच्छी खेली। हम सारी टीम पे एक बार डिस्कशन कर लें, उसके बाद देन आई वांट टू कम टू द फाइनल। कोयटा ने अपनी जो मैनेजमेंट चेंज की है, जो कोचिंग स्टाफ उनका चेंज हुआ है, जो कैप्टन उनका चेंज हुआ है, नो डाउट सरफराज एक लेजेंड है, उन्होंने हम पाकिस्तान के लिए बहुत सी खिदमात है उनकी। लेकिन एक टाइम आता है जब आपको अपनी जगह छोड़नी पड़ती है। मुझे लगता है वो पहले कुछ सीजन्स में हो जाना चाहिए था, बट चलो अब हुआ है। कैप्टन चेंज हुआ, कोयटा ग्लैडिएटर्स का परफॉर्मेंस भी थोड़ी बेहतर निखार हमें नजर आया पिछले सीजन से। अगर हम उसका कंपैरिजन करें बहुत बेहतर उनकी परफॉर्मेंस रही है। तो ये चेंज जो है ना, यही एक कांस्टेंट है, ये लोगों को समझ जाना चाहिए। हाँ, लेकिन देखो बात ये कि उनके साथ भी तो ज्यादती है ना, जो आई मीन एज अ प्लेयर आप मेहनत करके एक सर्टेन लेवल पे पहुंचते हैं, फिर जब लोग कहते हैं हार्ड पार्ट, वही तो कह रहे हैं, यू हैव टू लेट गो, यू हैव टू लेट गो। आप पहुंच गए हैं, नाउ यू नो द यंगर जनरेशन इज रेडी टू टेक ओवर, यू हैव टू लेट गो। That's the hard part. I mean, ये क्रिकेट का हिस्सा है, ये सब ने जाना ही है, किसी ने फिर नए आना है, ये लाइफ का भी हिस्सा है, ये चलता रहेगा इसी तरह। मैं यही बात ज़ैनब को समझाती हूँ कि ज़ैनब अब तुम छोड़ दो,
अब तुम दूसरों को करने दे दो ये काम, अब तुम्हारा रिटायर होने का। स्पीकिंग मैं आपको ये बताऊं, मैं उस दिन भी टीम के साथ डिस्कस कर रही थी कि मैं ना कभी कभार इस डिप्रेशन में जाती हूँ कि जो लाइफ का ये फेज है ना, दिस इज द गोल्डन पीरियड, लेकिन जिस दिन लाइफ ऐसे हो जाएगी ना, I'll go crazy. ऑफ आता है, मतलब of course हर इंसान की लाइफ में फेजेस भी आते हैं, लेकिन भाई I mean there was a time when I used to play the main lead in the drama, the 21 से 25 की एज रेंज की लड़की जो मतलब मेन लीड पे थी। फिर जब वो एज और वो स्टेज गुजरी और मुझे जब लोगों ने उस किस्म के रोल्स ऑफर भी किए, तो मैंने कहा भाई बच्चा मेरे इस हाइट का हो गया है, कॉलेज की स्टूडेंट प्ले करती हुई पागल लगूंगी, ना ही मतलब ना मेरी बेइज्जती कराए ना अपनी बेइज्जती करवाए। सो द पॉइंट इज यस, बट वो जब कहना पड़ता है ना, इंसान कह तो देता है लेकिन जब आप कह रहे होते हो बात तो दिल पे बड़ा एक टफ टाइम गुजरता है। जब कोई भी शख्स रिटायर कर रहा होता है किसी भी जॉब से, किसी भी जॉब में देख लें, क्रिकेट हो गई, कोई भी चीज हो गई, जब आपको स्टेप अवे करना पड़ता है, एक वक्त पे आप घर की बहू होते हैं, फिर आप सास बन जाते हैं, फिर बहू आ जाती है। सो यू नो ये जिंदगी के हर एस्पेक्ट में ब्यूटी ऑफ लाइफ ना कि आप हर फेज में एडजस्ट भी कर लेते हैं खुद को। बिल्कुल। चलिए आप बताएं पीएसएल के बारे में आपकी राय क्या है? पीएसएल के बारे में मेरी ये राय है कि मैं क्रेजीएस्ट फैन थी हमेशा से पाकिस्तान क्रिकेट की। अनफॉर्चुनेटली अब नहीं हूँ। ओ हाय, फिर हरे कपड़े क्यों पहन के आए? सपोर्ट तो करती हूँ ना, मुल्क अपना अच्छा सपोर्ट करती हूँ, लेकिन करती हूँ, वो पहले ना एक जुनून जो था वो कम हुआ। असल में वर्क लाइफ थिंग्स किक इन एंड द पॉइंट इज आई थिंक जब हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ आते हैं तो बहुत से हमारे ये जो एक्साइटमेंट और शौक होते हैं उनको साइडलाइन भी करना पड़ता है। जिंदगी इतनी तेज हो गई है। आयन, आज आपने पीएसएल के फाइनल वाले दिन आयन का टॉपिक क्यों रखा, मुझे जवाब दो। इसलिए रखा क्योंकि जो लोग सपोर्ट कर रहे होंगे अपनी टीम को, जब वो विन कर रही होगी तो उन लोगों के जो लेवल्स होंगे वो ज्यादा अच्छे हो रहे होंगे, एक्साइटमेंट हो रही होगी, लेकिन जिन लोगों की टीम पे कुछ चौके छक्के पड़ रहे होंगे उन बेचारों का बीपी भी लो हो रहा होगा और जो है ना लेवल्स भी जरा पहले तो बीपी लो होता था, मैंने तो खून की कमी करा देती है कुड़ी ने। आपको पता है होती है, मतलब आप इतना जब स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में रहते हो, तो मेरा तो खून ही खत्म हो जाना चाहिए अभी तक। इतनी ज्यादा होगी, डॉक्टर्स की काम भी चलते रहते हैं। अब ये देखें डॉक्टर्स का ये काम है कि जो अंदर प्लेयर खेल रहे होते हैं उनकी क्या फीलिंग होती है। आप लोग तो खैर पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए हैं, जितनी जिस धूप जिस टेंशन, रोजा है तब आपने खेलना है, नेशनल नहीं करते लोग, मतलब ऑब्वियसली लोगों ने अपने स्केड्यूल को लेके चलना है, सो हर कंडीशन में काम करना। बट ऑन अ डे टू डे बेसिस देखिए, आयरन की कमी पहले लोग कहते थे खवातीन में पाई जाती है, लेकिन अब तो छोटे छोटे बच्चों में औलाद यानी कि आयरन की कमी है। बिल्कुल। अच्छा, अगर आयरन की बात करें तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि होता क्या है। आयरन बेसिकली एक मिनरल है जो आपकी बॉडी में प्रेजेंट होता है, जिसका काम ये है कि आपके जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनके अंदर उनको ताज़ा रखना और उनको हाइड्रेटेड रखना, यानी ऑक्सीजन का जो फ्लो है उनमें आना और जाना उसको बेहतर बनाना। अब ऑक्सीजन जितनी आपके रेड ब्लड सेल्स में होगी उतना ही आपके जो ब्लड का फ्लो है बॉडी में वो अच्छा होगा। ब्लड का फ्लो अच्छा होगा यानी आप ज़्यादा एक्टिव होगे, आपके मसल्स अच्छे होंगे, आपके टिश्यूज अच्छे होंगे, आपकी स्किन अच्छी होगी, आप हेल्दी ग्लो करोगे। हम लोग सिर्फ आयरन को इस तरह से जानते हैं कि HB के लेवल्स हमारे कितने आ रहे हैं और हम उसको चेक करवा कर ये एक अपना बाउंड्रीज बना सकते हैं कि कितने हैं। नॉर्मल रेंजेस उसकी जो है वो बच्चों में, बड़ों में, औरतों में उसकी 11 से 14 बिल्कुल, और मर्दों में जो है वो 13 से 15 नॉर्मल है। आपके भाई की 14.7 होता है आयरन। माशाल्लाह, सबका खून सुखा के अपना खून बढ़ाती हूँ मैं। बात तो सही है, वैसे स्टेटमेंट मैंने ज्यादा अच्छी अंदाज में देनी थी, मैं प्रेजेंट ही कर पाई। कहती हूँ दूसरों का खून सुखा के अपना खून बढ़ा। ठीक ही एक्टिंग। अब तो इसमें से हमें परमिशन लेनी पड़ती है ना। अब हम आपसे माशाल्लाह कैसी बातें कर रही हैं। नहीं, लाइक यू सेड, आपने अपने जूनियर्स को, अपने बच्चों को आगे आने देना, और यही ग्रेसफुल तरीका होता है जिंदगी में आगे बढ़ने का। बिल्कुल, आप अपनी जगह पे उस कैपेसिटी में कुछ और कर लेते हैं। अब आपकी बारी है मेरी जान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह भैया। व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं सेहत कामिला का हमारा सेगमेंट हमने मेहमान रहमत के साथ साथ चला रहे हैं और ऑडियंस अब आपसे सवाल करना चाह रही है। बिल्कुल ज़रूर। फौलाद यानी कि आयन से रिलेटेड। तो जी,
हमारी ऑडियंस में से कौन सवाल करना चाहेगा डॉक्टर ज़ैनब कोंदल से? जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम मीरा इमरान है और मैं डॉक्टर ज़ैनब से ये सवाल करना चाहूँगी कि मेरी बेटी 11 ईयर्स ओल्ड है, उसके बाल बहुत ज़्यादा उतर रहे हैं, वीक बहुत होने लगी है, स्कूल से आती है मम्मा मैं थक गई हूँ, थोड़ा सा काम करती है थक जाती है, तो उसके लिए मुझे कोई ऐसी होम रेमेडी बताएं जैसे नट्स की सूरत में हो या कोई भी ऐसी जो बच्चों को दिए तो उसकी आयरन की कमी जो है कमी उनकी पूरी हो सके। अच्छा, यानी कि 11 यानी कि आयरन डिफिशिएंसी है और बाल भी, बाय द वे बाल गिरना, बहुत से लोगों के बाल बहुत ज़्यादा गिरना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि उन्होंने कहा थकन होनी शुरू हो जाती है, एनर्जी लेवल्स लो हो जाते हैं, छाइयाँ पड़नी शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल, और ये सब के सब जो एलिमेंट्स हैं ये आपके आयरन की डेफिशिएंसी की तरफ लीड कर रहे होते हैं और ये साइंस एंड सिम्टम्स हमें बताते हैं कि आयरन कम है। अब आयरन को बॉडी में पूरा करने के लिए जैसे ही हम देखते हैं बच्चा या बच्ची 10 साल से ऊपर जाता है, ख़ास तौर पे लड़कियों में आयरन की जो मिकदार चाहिए वो तकरीबन 4 to 5 mg तक बढ़ जाती है। तो हमें आदत पड़ी हुई होती है जो हम बच्चे को पहले डाइट दे रहे होते हैं, तो अब आपने उसकी डाइट में आयरन रिच फूड्स जो है उनको बेहतर बनाना है। फॉर एग्जांपल जो बीफ है वो एक बहुत अच्छा सोर्स है आपकी बॉडी में आयरन को पूरा कर। और बहुत से लोग ऐसे जो कहते हैं हम बड़ा गोश्त नहीं खाते हैं, हम नहीं उसको इस्तेमाल करेंगे। अब आयरन जो है वो आपको बीफ से अगर आ रहा है तो आप उसको सालन की फॉर्म में भी खा सकते हो, बेक्ड, ग्रिल, यखनी अगर आप ले लें तो बीफ और मटन दोनों या सिर्फ बीफ? बीफ और मटन दोनों, लेकिन बीफ के अंदर इस तरह के एंजाइम्स पाए जाते हैं जो आपकी बॉडी में अमाइनो एसिड्स ज़्यादा बनाते हैं, जिसकी वजह से आपके ये जितने प्रॉब्लम्स होते हैं वो सॉर्ट आउट हो जाते हैं। अब बहुत सारी बच्चियां ऐसी हैं जो कहती हैं कि हम बीफ नहीं खाते, तो ऑल्टरनेटिव हम क्या दे सकते हैं? ऑल्टरनेटिव ये है कि एक अंडा लाजमी तौर पर बच्चियों और बच्चों की डाइट का जो है वो हिस्सा बना दे, रोज ज़रूर दें। और हम बहुत स्टाइल से, बहुत फैशन में कहते हैं कि दूध वो तो मैंने कभी पिया ही नहीं, प्लीज़ अपने बच्चों को दूध जो है वो लाजमी दें। लेकिन दूध तो आयरन की एब्जॉर्प्शन को रोकता है। आयरन की एब्जॉर्प्शन को रोकता है, लेकिन अगर आपकी बॉडी में हम उसके साथ इनरिच कर देंगे दूध को बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों के साथ, तो वो ना सिर्फ आयरन की एब्जॉर्प्शन को बेहतर करेगा बल्कि आपकी बॉडी में जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी है उसको भी पूरा करेगा। क्योंकि कभी कभी जो थकन और एग्जॉशन होती है वो सिर्फ आयरन की वजह से नहीं होती, वो विटामिन डी की वजह से भी होती है। बिल्कुल कॉम्बिनेशन होती है ना डिफिशिएंसीज, तो फिर वेरियस डिफरेंट लेवल की हो। ऐसे ही अब एक ड्रिंक जो है वो डिस्कस कर लेते हैं जिसको आप अपने बच्चों को बाय द एज ऑफ 5 ज़रूर देना शुरू करें। 1 गिलास दूध ले लें, उसके अंदर आप 5 बादाम, 2 अखरोट, 2 काजू और 2 पिस्ते जो हैं उनको ग्राइंड करके डालें और अपने बच्चे को वो दें, सिंपल। और उसके साथ आपने अपने बच्चे को 2 खजूरें और 1 अंजीर खिलानी है। अगर तो वो अलग से खा लें तो बेहतरीन, अदरवाइज वो भी इसी ड्रिंक के अंदर ऐड कर दें और दूध की सूरत में उनको पिला दें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाई वल मुरसलीन। या रब्बल आलमीन, तेरा करोड़ हा करोड़ शुक्र है कि आज का रोज़ा, आज की इबादत भी अपनी तमाम तर रूहानियत और तमाम तर आब-व-ताब के साथ तूने हमें मुकम्मल करने की तौफ़ीक़ व सआदत अता फ़रमाई। हमसे इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फ़रमा। या रब्बुल आलमीन, हमारी मुख्तसर तरीन ज़िंदगियों में हमें इतनी मोहलत ज़रूर अता फ़रमाना कि हम तेरी रज़ा और खुशनुदी हासिल करने में कामयाब हो सकें। परवरदिगार आलम, हमें तमाम तर अखलाकी बीमारियों, गीबत, झूठ, हसद, कीना परवरी और बददियानती जैसी अखलाकी बीमारियों से महफूज रखना और हमें अपनी मखलूक के लिए फ़ायदेमंद बना देना। या रब्बुल आलमीन, परवरदिगार मुल्क पाकिस्तान, अफ़वाज पाकिस्तान की खैर फरमाना और तमाम मुस्लिम ममालिक में इत्तिफ़ाक़ व इत्तिहाद पैदा फरमाते हुए उम्मत मुस्लिमा और इस्लाम का बोल बाला फरमाना। परवरदिगार बहार रमज़ान की इस ट्रांसमिशन की सूरत में जो एक मुस्बत पैगाम और मुस्बत रवैया हम आम लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं, हमें अपनी इस काविश और मकसद में कामयाब व कामरान फरमा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।